एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें सबसे पहले एक छोटी सी करेक्शन कर लेते हैं। टाइपिंग की मिस्टेक है कि ये x के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए था। अब देखिए, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के लिए सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट टिप होती है वो ये है कि जब भी आपके सामने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ जाए, आपने ये ऑब्जर्व करना है कि क्या उसमें जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, क्या फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। अगर ऐसी अवेलेबिलिटी हो, यानी फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो जाए, गिवन हो, तो फिर क्वेश्चन आपका बड़ा ही आसान और सिंपल हो जाता है इंटीग्रेशन का, इन सच अ वे दैट कि आपने सिर्फ और सिर्फ पावर रूल लगाना है, या वो जो एक लॉग वाला रूल है वो आपने लगाना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई एक्स्ट्रा वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप जरा देखें कि ये क्वेश्चन जो है, चूंकि हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीकों से हो सकता है। एक तो इसका डायरेक्ट मेथड है, जो रूल मैंने आपको बताया पावर रूल। दूसरा, इसको हम सब्सटीट्यूशन मेथड से भी करेंगे, क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड आगे जाके यूजफुल है। ठीक है, उसके बगैर कुछ क्वेश्चंस होते नहीं है। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन को हम दोनों तरीकों से कर रहे हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। अब आप जरा गौर करें, यहाँ पे अगर हम ये अपनी रफ स्पेस इसको डिफाइन कर लें, तो बेटा आप जरा गौर करें कि डिनोमिनेटर में आपको एक फंक्शन गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। इसके ऊपर होल पावर भी है, पावर को फिलहाल आप इग्नोर करें। आप देखें इसका डेरिवेटिव क्या बनता है। What is the derivative of x square plus 2bx plus c? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, 2bx का डेरिवेटिव 2 हो गया और कांस्टेंट का 0। इन शॉर्ट ये बना 2x प्लस 2b। तो यहां से अगर आप 2 कॉमन निकालें तो ये बन जाएगा x प्लस b। अब ये x प्लस b यानी कि गिवन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में अवेलेबल है, यानी फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो यानी यहां पे आप डायरेक्ट पावर रूल लगा देंगे। तो हम जरा पावर रूल से पहले थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसकी पावर जो 1/2 गिवन थी वो न्यूमरेटर में आके -1/2 हो जाएगी, और इसके साथ आपको डेरिवेटिव गिवन है x प्लस बी, साथ में dx। अब जरा गौर करें कि ये जो डेरिवेटिव है इसमें आपके पास 2 अवेलेबल है, बट क्वेश्चन जो है उसमें 2 अवेलेबल नहीं है। तो 2 की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, 2 को यहाँ पे जो है शो करवाने के लिए हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। 2 से जो डेरिवेटिव की कमी थी वो पूरी हो जाएगी। तो डिवाइड वाले 2 को हमने डिवीजन के साइन, इंटीग्रेशन के साइन के आउटसाइड लिख दिया, और वो जो मल्टीप्लिकेशन वाला 2 है वो हम जहां जरूरत है वहां पे लिख देते हैं, यानी डेरिवेटिव के साथ इधर 2 इंटू एक्स प्लस बी। वंस मोर आई रिपीट, ये 2 जो मल्टीप्लिकेशन वाला ये अंदर लिख दिया, क्योंकि ये देखें यहाँ पे डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट थी, और जो डिवीजन वाला 2 है उसको इंटीग्रेशन साइन की आउटसाइड लिख दिया हमने। अब आप देखें पावर रूल, जरा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। पावर रूल होता क्या है, अगर आपके पास किसी फंक्शन की पावर इन्वॉल्व हो जाए n, और उसका डेरिवेटिव बेस का विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो, तो विद रिस्पेक्ट टू x जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर आता है इक्वल टू f ऑफ x गिवन फंक्शन की पावर में n प्लस 1 यानी 1 ऐड कर दिया जाता है, और न्यू रिजल्टिंग पावर पे हम डिवाइड भी कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब आप देखें जो फंक्शन था वो था एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। इसकी जो गिवन पावर थी n इज इक्वल टू -1/2, उसमें खुद से 1 ऐड भी हो जाएगा, और ये जो न्यू रिजल्टिंग पावर -1/2 प्लस 1, इस पे हम डिवाइड भी कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये 1/2 एज इट इज रहा, और 1 माइनस 1/2 का आंसर अगर आप एलसीएम से सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव 1/2 डिवाइडेड बाय, इसी तरह यहां पे पॉजिटिव 1/2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो पावर 1/2 है, आप जानते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ हो तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, या x की पावर 1/2 हो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब आप इस फंक्शन को जो है स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर पावर 1/2 आ गई है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यही क्वेश्चन, यही आंसर आएगा, हम इसको डिफरेंट यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ कर देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखें हम जरा गिवन क्वेश्चन को उसी फॉर्म में रीअरेंज करते हैं। नीचे जो फंक्शन गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसे हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी, और साथ में आपके पास x प्लस b जो है वो एज इट इज रहेगा, और dx। अब देखें जो फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हो, अब देखें ये जो है आपके पास ये f ऑफ x के इक्वल है,
और ये जो है इसके f प्राइम ऑफ x के इक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए आपने जो है फंक्शन को, ओरिजिनल फंक्शन को लेट करना होता है सम न्यू वेरिएबल के इक्वल। तो वी सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू y, ये हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया। जब आपने फंक्शन चेंज किया तो आपको वेरिएबल भी चेंज करना होगा। तो यहां से आप डिफरेंशियल्स अप्लाई कर दें दोनों साइड्स पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू द डिफरेंशियल dy। फिर टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2x dx, और इसके बाद 2bx का डिफरेंशियल होगा 2b dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। तो यहां पे आप जरा देखें व्हाट इज द कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है और dx कॉमन आ रहा है, x प्लस b, और यहां से हमने dx भी कॉमन निकाल लिया। अब ये 2 यहां पे एडिशनल है, इसको राइट साइड पे आप डिवाइड कर दें तो ये आपके पास जो है dy के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप जरा देखें, हम गिवन क्वेश्चन में यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब आप देखें ये जो गिवन फंक्शन था यहां से लेके यहां तक, इसकी जगह कौन आएगा, y, और ये जो है यहां से डिफरेंशियल की जो वैल्यू निकाली इसकी जगह dy आ जाएगा। तो ये रिजल्टिंग फॉर्म बनेगी क्वेश्चन की, y पावर नेगेटिव 1/2 मल्टीप्लाइड बाई dy डिवाइडेड बाई 2। ये हमने 2 को यहां पे डिवाइड किया था ना। तो अब पावर रूल लग जाएगा। सबसे पहले 1/2 कांस्टेंट होता है, इसको बाहर निकाला जाता है, माइनस 1/2 को इनसाइड लिखा, dy पावर रूल लगा दें, 1/2 इंटीग्रेशन का पावर रूल, फंक्शन की पावर में 1 ऐड हो जाएगा और इसी पे हम डिवाइड भी कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आप जानते हैं कि ये यहां से डिनोमिनेटर में से 1/2 आ जाएगा, न्यूमिनेटर में 1/2 बन जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो आखिर में अगर आप y की वैल्यू वापस लगाएंगे तो y की जगह वापस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और होल पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। सो अच्छा, यहाँ पे देखें क्वेश्चन में c इन्वॉल्व था ना, तो ये जो हमारा कांस्टेंट है इसको हम डिफरेंट कर देते हैं, c1 लगा देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर।